स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का 20वां पेपर जो लिया गया था दिनांक 16 जनवरी को 5:15 से 6:15 के बीच में। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से सवालों को शामिल किया गया था। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको किससे रिलेटेड है? ये कोडिंग एंड डिकोडिंग से। पहला सवाल आपको क्या बोल रहा है? सवाल में देखिए जरा सा, इसमें मैंने आप लोगों को बोला था, इस पर निगाह देखिए। y है, w है, ठीक है। इधर से आप कह सकते हैं u भी छोड़ के w, फिर x छोड़ के y। यहाँ पे देखिए q है, r छोड़ के क्या होना चाहिए? s। तब ये वाला गलत, ये वाला गलत। ध्यान दीजिएगा, u भी छोड़ के w, x छोड़ के y, एक एक छोड़ के। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? q, r छोड़ के s, t छोड़ के u, मतलब s होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे SM है, मतलब आपको तीसरा वाला चेक करना है, क्योंकि ये दोनों तो समान है, इसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए L और K, E, F छोड़ के G, H छोड़ के I, J छोड़ के क्या होगा? A, E, F छोड़ के G, इसको देखिए E, F छोड़ के G, H छोड़ के I, J छोड़ के K, L छोड़ के F, ठीक है। मतलब K वाला होगा आपका उत्तर, K आना चाहिए था, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा एस एम के। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है ओ, ये बनाया हुआ है, स्टार का कोड ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका ये बनाया हुआ देखो, एस टी छोड़ के यू, देखिए एस टी छोड़ के टी को मिसिंग कर दिया, क्या बना दिया? यू टी। आप देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ? आर, एस टी, यहाँ पे एस है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? +1, और यहाँ पे क्या हो रहा है? -1। फिर देखिए O, PQ मतलब दो छोड़ दिया, R बना दिया, ठीक है। फिर देखिए R, अब R का क्या बनाया हुआ है? R का क्या बनाया हुआ है? O, OPQ, मतलब बस इतना पर्याप्त है, ठीक है। +1 फिर -1 फिर +2 फिर -2। अब देखिए आपको बंक का बनाना है, किसका बनाना है? ये देखिए एक छोड़ेंगे, बी सी डी एस टी यू एस एन ओ पी क्यू, ठीक है। ई के का डी एस क्यू डी एस क्यू डी एस क्यू डी एस क्यू, अच्छा दो में, ठीक है। अगला वाला भी देखना पड़ेगा, के -2 होना चाहिए, तो जे के आई जे जी एच आई और जे छोड़ देंगे तो बचेगा क्या? एच, मतलब डी एस क्यू एच। अगला वाला आई होगा ही, क्योंकि और किसी में ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। +1 -1 +2 -2, आगे शायद +3 होगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल है हमारा किसका? नॉन वर्बल रीजनिंग। देखिए अगर मैं इसको देखूं, इसका मुंह इधर, पहले इस तरफ है, पहले देखिए इस तरफ है, फिर इस तरफ है, पहले देखिए इस तरफ है, फिर इस तरफ है, फिर इस तरफ है, अगले वाले में इस तरफ है। मतलब अब कहां होगा? ऊपर की ओर। मैं सी की बात कर रहा हूं, देखिए पहले सी ऐसे बना हुआ है, सी ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे बना हुआ है, तो अगले वाले में ऐसे बनेगा। अब देखिए कहां पर है? इसमें इस तरफ है, गलत। इसमें इस तरफ है, गलत। इसमें इस तरफ है, गलत। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसको देखिए, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अब यह सवाल फिर से कोडिंग का है। देखिए अगर देखें, एल के एल ई एफ, एक बार पीछे फिर एक बार आगे, फिर ए जेड, ठीक है, पीछे, और पी क्यू आगे। देखिए के एल ई एफ पी क्यू, मतलब ई में और पी क्यू में एक बार जोड़ना है, मतलब दूसरे और चौथे में एक एक आगे है। अब देखिए यहां पर जे का क्या हो जाएगा? टी का क्या हो जाएगा?
अब देखिए के और यू, के यू के यू के यू के यू किससे में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए का। यहां पे देखिए ई का एफ बना है, पी का क्यू बना है, मतलब दूसरा और चौथा एक एक आगे है, तो जे का के, टी का यू। अगर पूरा बनाएंगे तो ई का क्या बनेगा, ओ का क्या बनेगा, एन, मतलब पूरा जो बनेगा वो बनेगा डी के एन यू, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, एक्स और जेड बहन है, किसका सवाल है ये, ब्लड रिलेशनशिप का। एक्स और जेड बहने हैं, मतलब ये भी बहन है। वाई जेड का भाई है, वाई अगर जेड का भाई है मतलब वो एक्स का भी भाई है। एस जेड की बेटी है, एस जेड की बेटी। ध्यान दीजिएगा, अगर ये शादीशुदा होंगे तो ये दोनों क्या होंगे, कोई ना कोई इसका पति भी होगा। टी एस का भाई है, का भाई कौन है, टी यू से विवाहित है, टी की जो शादी है वो किससे हुई है, ठीक है। वाई एस से किस प्रकार संबंधित है, वाई एस से किस प्रकार संबंधित है, देखिए वाई जो है एस किसकी बेटी है, जेड की। एक जनरेशन ऊपर है, मां हो नहीं सकती क्योंकि मां तो जेड है, पिता हो नहीं सकता, तो एक जनरेशन ऊपर अंकल या आंटी। अब अगर देखा जाए तो है कौन ये, मामा। है कौन ये, मामा। ये मामा क्यों होगा, देखिए नाना 2 जनरेशन ऊपर हो नहीं सकता, भाई सेम जनरेशन पर हो नहीं सकता, पिता 1 जनरेशन ऊपर है, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि इसकी माता कौन है, जेड है, और वाई जो है वो क्या है, जेड का भाई है, मतलब वो क्या हो जाएगा, मामा। बात करते हैं अगले सवाल की। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन 2 संख्याओं को, अभी तक आप लोगों से क्या बदलवा रहा था, चिन्ह, अब क्या बदलवा रहा है, संख्याएं। संख्याएं अगर बदलवा रहा है तो पहले तो हम इसका उत्तर निकाल लेते हैं। देखिए ये कितना है, 64 गुणे 6/2, 2/6, मतलब इसकी वैल्यू है 105, ठीक है। और इसकी वैल्यू 3 × 5 = 15, 5 चौके, ठीक। अब देखिए 158 है, ये ऋण 192 है मात्रा, और इसकी वैल्यू कितनी, मतलब ये जो ऋण वाला डाटा है ये डाटा है, तो हमें इसको छोटा बनाना होगा या तो फिर इसको बड़ा बनाना होगा, तभी तो ये आएगा। अब देखिए चेंज किसको कर रहा है, 6 और 4 को। अब देखिए 6 को अगर मैं यहां ले जाऊं, 4 को अगर मैं यहां ले जाऊं, अगर मैं 4 को यहां ले जाऊंगा तो ये वाला डाटा छोटा तो होगा, लेकिन 64 दूनी 128 होगा, और 158 में 158 में 2 चौके 8, 2 छक्का 12, अगर मैं इसको 128 कर दूंगा तो यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। और इधर देखिए आप, इस तरफ अगर मैं 6 को लेके आऊंगा तो 3 दूनी 6, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। बिल्कुल मामला बराबर है। 6 और 4 को अगर मैंने बदला, 4 यहाँ पे आ गया, 4 इस जगह पर, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 128 हो जाएगा। अगर 158 में 128 घटाएंगे तो कितना जाएगा, ठीक है। यहां अगर मैं 6 को लेके आ जाऊंगा, 3 दूनी 6, 15 दूनी 30, ये भी 30, ये भी 30, मतलब उत्तर यही वाला। बाकियों को भी अगर हम चेक करें, देखिए 64 और 6, 64 और 6 को अगर मैं चेक करूंगा, सवाल में कोई फर्क आने वाला है क्या, नहीं। 64 जब यहां आ जाएगा, 6 यहां आ जाएगा, कोई अंतर नहीं आना, वही सेम टू सेम उत्तर रहेगा, देखिए आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। 15 और 158, अगर 158 को मैं यहां ले जाऊंगा, 15 को अगर मैं यहां ले जाऊंगा, तो ये वाला डाटा तो बदलने से रहा, ये वाला डाटा ऋण है, हमको इसको बढ़ाना, ये इसको छोटा कर रहा है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। 64 और 4, देखिए 4 को अगर मैं यहां ले आऊं, 64 को अगर मैं यहां ले आऊं, ये एक ऑप्शन हो सकता है, मतलब 4 × 6, ये कितना, 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, ये 158 - 12 हो जाएगा। इस तरफ अगर मैं 64 को लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 64 × 5। अब देख लीजिए 158 है और ये कितना चला गया, 300 तक, मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ये 2 ऑप्शन तो क्लियर कट गलत है, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन चेक करने लायक था, जिसमें हमारा ये वाले ऑप्शन का उत्तर सही। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किससे है, अगला सवाल है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। ये वाला चित्र किसमें है, देखिए ये जो डबल क्रॉस है प्लस वाला, ये इसमें दिख रहा है क्या, इस वाले में अगर आप देखोगे भी तो ये चीज तो आपको दिखेगी, लेकिन ये बीच से कहीं से नहीं है, बीच से कहीं से नहीं है। और अगर आप इसको इस एंगल से देखना चाहो, इस एंगल से ये वाला अगर आप देखना चाहो, ऐसा टेढ़ा है, और इसको आप घुमा नहीं सकते, तो आप घुमा नहीं सकते क्योंकि ये वाला हिस्सा आप देखो ये काफी चौड़ा है, ठीक है। ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता।
इस वाले में आप देखो तो इस वाले में तो सब ट्रायंगल ट्रायंगल बने हुए हैं, तो ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। अब बचा ये वाला, इस वाले में आप देखो ये कहां पे बना हुआ है, ये वाला हिस्सा ये आपको दिख रहा है और ये वाला हिस्सा। अब देख लीजिए दोनों फिगर क्या है, सेम है, इसलिए हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, देखिए ओ संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। क्या क्या है संख्याएं, 784, 568, 443। यहां अगर मैं फर्क देखूं, 14 में से 8 गया, 7 में से 6 गया, 1 7 में से 5 गया, तो 216 का अंतर है। यहां अगर मैं देखूं 8 में से 3 गया, 5 6 में से 4 गया, 2 5 में से 4 गया, ये 125 का अंतर। अब आगे हमको कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप देखो इसको, अगर गौर से देखोगे तो ये 6 की घाते 3 है, ये 5 की घाते 3 है, तो आगे वाला मामला क्या होना चाहिए, 4 की घाते 3, मतलब कितना 64, और आगे वाला मामला क्या होना चाहिए, 3 की घाते 3 मतलब 27। अब देखिए इसको चेक करने का तरीका, 4 11 तो 13, 7 2 9 4 13 की 3 हासिल आई 1, 6 2 8 6 14 की 4 हासिल आई 1 3 और 1 4। मतलब आपने जो लिया है, अगर चेक करने की बात हो, चूंकि यहां पर मामला ज्यादा लंबा नहीं है, अगर मामला चेक करने का हो तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, 7 2 9 4 13 की 3 आ गया, मतलब आपका मामला फिट है। तो यहां पर आपको 443 में से इसको घटाना है, तो 13 में से 4 चला गया 9, और 43 में से 6 चला गया, 43 में से 6 चला गया तो कितना 37, मतलब उत्तर हो जाएगा 379, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन, निश्चित कूट भाषा में लीफ को, देखिए LEA, नंबर कितना है इसका 12 5 1। देखिए जब तुरंत में समझ में ना आए तो आप नंबरिंग करें। देखिए इसका कितना है EZ D और K, वैसे मैं समझा ऐसे भी सकता था क्योंकि सीधा सीधा है, L का K बनाया हुआ। अब देखिए ये कितना है 5, ये कितना है 26, ये है 4। अब देखिए 12 और 5 के नजदीक इसमें से कौन सा दिख रहा है, केवल 11। देखिए 12 का 11, 5 का 4, 1 का 26, 6 का 5, मतलब एक एक पीछे लिया गया है, अपोजिट लिया गया। देखिए अब F का क्या हो जाएगा, L का क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, L के पीछे क्या है K, O का L, W का D, E का D और R का QDV NKE, QDV NKE, QDV NKE, QDV NKE, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कुछ नहीं किया, अपोजिट जाके एक एक पीछे ले। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओह क्या दिया हुआ है 42 11, फिर कितना दिया है 7, कितना दिया है 400। अगर इस सवाल को देखें तो ये लगभग लगभग कितने गुना है, 4 गुना, 11 चौके 44 2 46, ठीक 7 चौक बन गया। क्या किया इसने, गुणे 4, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसमें से -2 करके 44, और 44 में 4 का भाग बराबर कितना आ गया 11। यहां भी देखिए -2 कितना हो जाएगा 28, 28 में 4 का भाग कितना आ जाएगा 7, -2 कितना 48, 48 में 4 का भाग, ठीक है। समझ में कैसे आया, 46 और 11 को अगर आप घटाओगे, यहां पर अंतर केवल 23 का है, लेकिन यहां पर अंतर 30 प्लस जा रहा है, यहां पर 20 और यहां पर 30 प्लस। ये चीज आपको देखनी चाहिए कि मामला ये वास्तव में सीरीज देता तो है, ये देता तो किसमें है, रीजनिंग में, लेकिन मामला है किसका, मैथ का। मैथ में ये नंबर सीरीज का मामला है। यहाँ आप देखिए 11 चौक 44, ये भी 4 गुना है, ये भी 4 गुना। मुझे क्या देखा, 11 चौक 44, 2 जोड़ दिया 46, 7 चौक 28, 2 जोड़ दिया 30, मतलब इसमें से 2 घटा के 4 का भाग, 2 घटा के 4 का भाग, 2 घटा के, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। ABCD एक सीधी पंक्ति में, अच्छा 5 आदमी हैं, ये बैठे 1 2 3 4, ठीक। सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर AC के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, AC के
बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए और ई के बीच में, ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, मतलब यहां से माप ए और सी के बीच, ए और ई के बीच में ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है। ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है। ए सी के बाईं ओर, ए सी के बाईं ओर बगल में बैठा है। ए सी के बाईं ओर, ठीक है। ए और ई के बीच केवल सी बैठा है, ये भी ठीक है। बी ई के दाईं ओर बैठा है, बी ई दाईं ओर बैठा है, ठीक है। डी बी के दाईं ओर बन गया आपका सवाल, ठीक है। अब आपको बोल रहा है पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है? ऑप्शन नंबर 2। इतना ही आपका उत्तर। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। दी गई आकृति में प्रतिबिंब का चयन, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था जब कभी भी मिरर इमेज की बारी आए तो मामला लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट होता है। मतलब ए का इधर बनेगा, वाई का इधर। पहली बात, ए का मुंह इधर है तो अब उधर हो जाएगा। अब देखिए ए उल्टा बनाएंगे, बिल्कुल सही बना हुआ है। एस, एस देखिए बड़ा है, यहाँ पर एस बड़ा है, यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा, यहाँ बड़ा, यहाँ छोटा है, मतलब गलत। फिर आप टी देखिए कि यहाँ पर टी छोटा बना दिया, गलत। फिर टी के बाद आर, आर छोटा है, इधर मुंह है, इधर मुंह है, ठीक है, ये वाला गलत। अब इसके आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 4 में से 3 ऑप्शन कट चुके हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? पहला नंबर। या तो आप सही उत्तर निकाल दीजिए और या तो आप 3 जो गलत उत्तर है उनको अलग कर दीजिए। बात करते हैं अगले सवाल की। अब अगला सवाल हमारा डिक्शनरी से। देखिए डी से आपको कुछ नहीं मिलने, आर से भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अब यहां से आपको मिलेगा, देखिए डी आर ई और ये डी आर ओ और ये एम है। अच्छा एक चीज और, ए मतलब पहले नंबर पर तो ये होगा और दूसरे नंबर पर ये होगा। इतना तो क्लियर है, बाकी ओ वाले आएंगे। मतलब आपका जो मामला बनेगा वो बनेगा 5-1 का। देख लीजिए है तो नहीं, इसी से मिल गया है 5-4-5-1, बिल्कुल यही आपका उत्तर। और 5-1 किसी में है नहीं, इसलिए उत्तर हमारे यहीं से निकल जाएगा। अगर 5-1 और किसी में होता तब फिर हम इन तीनों को भी कंपेयर करते, इन तीनों को कंपेयर करते। देखिए ओ के बाद एन, एन आएगा मतलब तीसरे नंबर पर ये होगा। फिर पी आएगा मतलब चौथे नंबर पर ये होगा, पांचवें नंबर। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन समीकरण। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला फोकस हमारा किस पर जाना चाहिए? भाग पर। देखिए 36 × 4 भागे 6, 6 6 36, 6 4 24 कट रहा है। पहले तो आप भाग वाले चेक करना बंद करो, इन दोनों का पेपर चेक करो। हम इसको चेक कर लेते हैं प्लस और माइनस, ठीक है। अच्छा बराबर निकाल रखा है प्लस और माइनस को। अगर मैं प्लस को यहां ले आऊं, माइनस को यहां ले, देखिए इसका 6 चौके 24, इसका मामला 24 का है। मतलब मामला है 72 × 24 + 24, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उत्तर निकालना। अब आपको सवाल बोल रहा है कि प्लस और माइनस, मतलब प्लस में यहां तो माइनस में यहां कर दूं, कोई फर्क आएगा क्या? कोई अंतर नहीं आना, मतलब ये आपका उत्तर गलत है। गुणा और धन, ठीक है, गुणा और धन, गुणा और धन। गुणे को मैं यहां ले आऊं, धन को मैं यहां ले जाऊं, गुणे को मैं यहां ले जाऊं। मतलब अब जो आपका सवाल बनेगा 72 × 36 + 4 भागे 6 24। अब देखिए ये भी कट जाएगा, 6 चौके 24, 4 चौके 16, ठीक है। और 72 - 36 + 16, 72 में से 20 घटेगा, 6 चौके 24, 4 चौके 16, ठीक तो है, 52 आएगा ये। 72 - 20 में 52। गुणा और धन को चेंज तो नहीं कर दिया मैंने। 36 धन 4 आगे 6 × 24, 6 चौके 24, 4 चौके 16, 36 में से 16 20, 72 में से 20 जाएगा 52। मतलब ये भी आपका उत्तर नहीं। तब आपको ये दोनों चेक करने पड़ेंगे। देखिए ऋण और भाग, भाग को यहाँ, ऋण को यहाँ। भाग अगर यहाँ पे आ जाएगा, भाग 2 चौके 8, 8 में से 6 गया 2, 24 2 26, ये भी उत्तर नहीं होगा। भाग और गुणा, भाग और गुणा, भाग को यहाँ, गुणे को यहाँ, ठीक है। भाग को यहाँ, गुणे को 4 × 36, 9 छक्का 54, ऋण 54, 4 तो 6, 6 4 तो यही है आपको।
देखिए भाग और गुणा, 72 ऋण 36 गुणे, गुणे की जगह भाग हो जाएगा 4 गुणे 6। देखिए अब इसको अगर हम हल करेंगे, अच्छा हम सॉरी 4 नैया 36, 9 छक्का 54, 72 माइनस 54 प्लस 24, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 72 माइनस 30, उत्तर कितना हो जाएगा 42, मतलब ऑप्शन आपका सही। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको चारों चेक करने, चारों चेक करने पड़े। क्यों चेक करने पड़ गए? क्योंकि पहले दो ऑप्शन हमने जो उठाए थे वो दोनों ऑप्शन में मामला फिट नहीं हुआ। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओह, ये किसका मामला है? स्लॉट्स का। पहले वैल्यू, ट्रेन 50, बस 50, कोई भी बस कार नहीं है, बस कोई लगा है 100, कार 100, कार 50, बाइक। ठीक है, अब देख लेते हैं मिडिल टर्म, ये वाला वैलिड है और ये वाला भी ठीक। अब देखिए बाइक और कार, बाइक कहाँ है यहाँ, कार कहाँ है यहाँ। बाइक और कार, देखिए ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, नकारात्मक बनना चाहिए। कुछ बाइक ट्रेन, बाइक और ट्रेन सकारात्मक नकारात्मक सकारात्मक, ये भी नकारात्मक बनना चाहिए, गलत। ठीक है, केवल निष्कर्ष दो, केवल निष्कर्ष दो, ये वाला हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष। यहां एक बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बीच में एक नकारात्मक कथन है, तो अगर मिला करके आप बनाओगे तो सकारात्मक और नकारात्मक मिलकर हमेशा बनाते हैं, और बीच में अगर एक नकारात्मक आ गया, अगर उसका मिडिल टर्म आप यूज कर रहे हो तो उसे भी नकारात्मक ही माना जाएगा और वहां पर जो उत्तर होगा वो भी नकारात्मक ही होगा। इसलिए इसका उत्तर क्या है, दोनों गलत है। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए क्या दिया हुआ है, ए डी एफ जी एच आई जे, दो दो छोड़ा हुआ, देखिए ए और डी दो छोड़ा हुआ है, जे और के एल छोड़ के, तो अब आपको निकालना है इसका, तो डी ई एफ, पहला तो जी हो जाए, पहला गलत, ई एच, अब ये के और जे वाला का, इसको देखता हूं, डी ई एफ जी एम एन ओ पी, डी एच आई के बाद आ जाएगा जे, डी एच जे एम। ठीक है, एच मैंने चेक नहीं किया क्योंकि एच दोनों में कॉमन था। बात करते हैं अगले सवाल की। प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? आपको इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स का सवाल है। किसका सवाल है ये? डाइस का। किसके बारे में पूछा गया है? तीन, तीन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। कौन सा ऐसा है जो कहीं नहीं दिख रहा है? 6, तो हो जाएगा इसका। लगाता कैसे, ये देखिए, देखिए यहाँ 3 4 कॉमन, 3 4 कॉमन, मतलब 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 5। ठीक, अब यहाँ देखिए 3 2 1, 3 4 1, इन दोनों में, इन दोनों की बात करो, इन दोनों में कॉमन क्या है? केवल 3 है, तो 4 का अपोजिट 3, सॉरी 3 3, ये दोनों कॉमन है, तो 3 से आगे बढ़ेंगे 5, तो 5 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 4। लेकिन इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं, जैसे ही आपको दिखा 3 है, 3 तीनों में है, मतलब जो नहीं दिख रहा है वही आपका उत्तर है, और जो नहीं दिख रहा था वो 6 था। इसको देख लीजिए, 8, फिर कितना है 17, फिर कितना है 36, क्वेश्चन मार्क 1। यहां कितने का फर्क है? यहां कितने का फर्क है? इसका बराबर है इन दोनों का। चलिए मैं इन दोनों का निकाल लेता हूं। ये वाला कितना है? 10, और ये भी 10 हो, भी 10 हो, 9 10 19, 19 10 29 10 40। ये 29 और ये 9 9 18 6 24 4 हासिल है 2 3 2 5 9 6 15 15 9 24 की 4 हासिल है 2 3 2 5 2 7 7 3
देखिए कैसे मैं बोल रहा हूं, यहां पे आप देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। 14 में से 6 जाएगा 36, 8 और 14 में से 3 जाएगा 11, 118 का फर्क होना चाहिए। 19 और 39 से कितना, 9 9 18, 3 2 5 1 6, मतलब फर्क है 68 का। मतलब अभी भी कितने का अंतर आ रहा है, 5 का। यहां पर अगर ये 9 19 वाला काम नहीं कर रहा है तो 9 ये 10 का अंतर है, तो यहां हो सकता 20 का अंतर होगा 40, और ये कितना हो जाएगा 30 का अंतर हो जाएगा, तो 59। 9 9 18, 6 3 9, 9 और 1 10। छह 9 6 15 9 24 4 8 2 3 2 5 3 8 8 6 14, तो 54 ही है ना। यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 20 का, तो इसको 40 किया। अब आप देखिए यहाँ पे क्लियर क्या है, थोड़ा सा चूंकि नंबर्स कम है इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन है। यहाँ उसने किया ये है, यहाँ 10 9 का फर्क, फिर 19 का फर्क, 10 20 और 40 डबल डबल का था। 19 के बाद 20 का फर्क 39, 39 के बाद 40 का फर्क 79। आपका उत्तर हो जाएगा 9 6 15 और 3 3 6, 6 और 1 7, 75 ऑप्शन नंबर 1। और 75 में 79 जोड़ देंगे तो 154। काफी अच्छा सवाल कहा जा सकता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास डाटा ज्यादा है नहीं एज्यूम करने के लिए। पहले हमने क्या लिया 9 19 29 39 नहीं आया, फिर हमने क्या लिया 9 फिर 19 के बाद 39 और 79, 10 20 और 40 का। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 6 विद्यार्थी वृत्ताकार मेज, वृत्ताकार मेज हो गया। ये क्या होता है, लेफ्ट। ये क्या होता है, क्या बोल रहा है सवाल, एफ ए के ठीक बगल में है, एफ ए के ठीक बगल में है। चलिए एफ यहां, एफ यहां, ए मैंने यहां, एफ ए के ठीक बगल में है। डी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बी ई के ठीक बगल में है और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एफ डी ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, दाईं ओर मतलब दूसरे स्थान पर, तो ये अगर मैं एफ को यहां बैठा लूंगा तो एक यहां बैठेगा, और एफ को अगर यहां बैठा लूंगा तो एक डी। ठीक है, अब देखिए डी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी ई के दाईं ओर, या तो ई यहां, सॉरी, या तो ई यहां पर होगा और या तो ई। अब देखिए आप इस जगह पर तो ये हो नहीं सकता, मतलब डी ई के जो दाईं ओर दूसरे स्थान पर बोल रहा है, मतलब डी यहां पे नहीं होगा, तो डी यहां पे नहीं होगा। ठीक है, डी कहां पे होगा, इस जगह पर, तो ई कहां पे होगा, इस जगह पर। ठीक है, ई इस जगह पर होगा तो एफ कहां पे होगा, इस जगह पर। ये अब आपका बन गया, ये बन गया आपका सवाल। अब आगे क्या बोल रहा है, एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, उल्टा बना दिया मैं। चलिए सवाल को दूसरे एंगल से उठाते हैं। ये क्या है, लेफ्ट, ये क्या है। ठीक है, इसमें किसके बारे में सबसे चर्चा की गई है, डी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। मैं यहां से उठाता हूं सवाल को, डी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, डी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान। ठीक है, बी ई के ठीक बगल में है, बी ई के ठीक बगल में छोड़ दिए। एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एफ डी के दाईं ओर 1 2, एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। ठीक है, एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, डी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये वाली लाइन हो गई। एफ डी के दाईं ओर दूसरे, ए ई के ठीक बगल में नहीं है, तो ए यहां भी नहीं हो सकता, ए यहां भी नहीं हो सकता, तो ए कहां पे होगा। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, एफ ए के ठीक बगल में है, एफ ए के ठीक बगल में है। ठीक है, बीई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हो चुका, बीई के ठीक बगल में है, बीई के ठीक बगल में है, बीई के ठीक बगल में है, तो या तो बी यहां पे या तो बी यहां पे, बीई के ठीक बगल में और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। किसके दाईं ओर, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब आप खुद ही देखिए
दो ही जगह खाली है, एक ये और एक। अगर मैं यहाँ पे सी बैठा लूंगा तो इसके दाईं और दूसरे स्थान पे कौन आ जाएगा, ए। मतलब यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, सी, और यहाँ पे कौन बैठा, ठीक है। सवाल को समझिए, यहां से मैंने नहीं उठाया सवाल को हमने कहां से उठाया है, इस पॉइंट से। डीई के दाईं और दूसरे स्थान पर, बीई के ठीक बगल में है, और सी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ डी के दाईं और दूसरे स्थान पर, पहले हमने ये वाली लाइन ली, फिर हमने ये वाली लाइन ली, फिर पहली लाइन ली, और सबसे लास्ट में ये वाली लाइन, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, डी और ई के बीच में कौन बैठा है, डी और ई के बीच में बी बैठा है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों यहां पे आकर के हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर काफी हद तक सरल कहा जाएगा, क्योंकि सवालों में कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन कुछ एक सवाल जैसे नंबर सीरीज के थे या सिटिंग अरेंजमेंट का, सवालों को थोड़ा सा उसने मूव किया। ऐसे सवालों में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉमन सेंस कितनी तेजी से आगे बढ़े। उसी के आधार पर यह डिसाइड होगा कि आप सवालों को कितने कम समय में अटेंड कर। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।